जय हिंद दोस्तों, स्वागत है आपका अपने यूट्यूब चैनल एम के देश एजुकेशन पे। आज हम फिर लेकर आए हैं अपना अगला मॉक टेस्ट नंबर 8, जिसमें मोस्ट इम्पॉर्टेंट प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन भी मैंने डाले हुए हैं कुछ, और सभी इम्पोर्टेंट क्वेश्चन हैं एयरफोर्स के लिए। चलिए क्वेश्चन करते हैं अपना अगला मॉक टेस्ट। क्वेश्चन दिया है, यदि एक सरल लोलक की लंबाई 4 गुना बढ़ा दी जाए तो उसके डोलन का आवर्तकाल पर क्या प्रभाव पड़ेगा। मैंने बताया था पीछे भी कि अपना डोलन काल का फॉर्मूला क्या होता है, 2π/√L/g। कह रहा है कि आवर्तकाल की लंबाई को 4L कर दें तो यहाँ से बाहर का निकलेगा 2, यानी आवर्तकाल 2 गुना से बढ़ जा रहा है, 2 के गुणक से बढ़ जा रहा है। तो सो अपना राइट ऑप्शन देख लेंगे, ऑप्शन में से क्या है। अपना राइट ऑप्शन दिख रहा है ऑप्शन नंबर डी। ओके, चलिए आगे चल रहे हैं। 152 ग्राफ दिया है वेग और समय में। निम्नलिखित परिस्थिति में कौन सा एक उत्तर ऊपर दिए गए वेग समय आलेख दो शर्तों रूप से निरूपित होता है। वृत्त पर एक कण की एक समान गति, शून्यतर प्रारंभिक वेग कण की त्वरित गति, शून्यतर प्रारंभिक वेग वाले कण की मंदित गति, बिना किसी प्रारंभिक वेग वाले कण की मंदित गति। देखिए अब ग्राफ देख रहे हैं, 0 से गया ऊपर नीचे आया है ऐसे, ठीक। तो शून्यतर वेग से तो जा रहा है ऊपर, ठीक, लेकिन धीरे धीरे यह मंदित हो रहा है, त्वरित नहीं हो रहा है, मंदित हो रहा है। देख रहे ग्राफ नीचे आ रहा है, तो अपना राइट ऑप्शन हो जाएगा सी वाला। ओके, शून्यतर प्रारंभिक वेग से कण की मंदित गति। ओके, चलिए अगला क्वेश्चन देख रहे हैं। क्वेश्चन नंबर 153, निम्नलिखित तरंगों में से कौन से एक ताप ऊर्जा की तरंगें कहलाती हैं। ठीक, इस क्वेश्चन को फिक्स आप याद रखिएगा। और रक्त किरणें, इंफ्रारेड, ठीक, इस क्वेश्चन को याद रख लीजिएगा। निम्नलिखित तरंग में से कौन से एक ताप ऊर्जा की तरंगें कहलाती हैं और रक्त तरंगें। ठीक, अपना अगला क्वेश्चन है, एक वैद्युत तापक का अनुमतांक 1500 वाट है। यदि विद्युत शक्ति की कीमत 2 प्रति किलोवाट घंटा हो तो 10 घंटे तापक को तपाने के लिए शक्ति की लागत क्या होगी। ठीक, आइए देखते हैं। हम लोग यहाँ से पहले अपना निकाल लेते हैं कार्य P बराबर W/T से। P का मान दिया है हमें, समय भी दिया है, तो W बराबर अपना आ जाएगा 1500 × 10, यानी 15,000 वाट घंटा। तो इसको हम 15 किलो वाट घंटा लिख देंगे, तो अपना W बराबर आ गया 15 किलो वाट घंटा। आप समझ सकते हैं 1 किलो वाट का 2 रुपया लग रहा है, तो 15 किलो वाट का कितना लगेगा, 15 × 2 यानी 30 रुपया। आइए आप समझ गए होंगे। सो अपना राइट ऑप्शन हो जाएगा ए वाला। ओके, क्वेश्चन नंबर 155, एक प्रकाशीय माध्यम का अपवर्तनांक किसके अनुसार परिवर्तित होता है। प्रकाशीय माध्यम का अपवर्तनांक किसके द्वारा परिवर्तित, आपको पता होगा प्रकाश का अपवर्तनांक प्रकृति पे भी डिपेंड करता है, आपतन कोण पे भी निर्भर करता है, कलर पे भी डिपेंड करता है। ठीक, यानी तीनों दिया है। तो देखते हैं ऑप्शन में क्या दिया है, 1 3 2 3 1 3। अपना राइट ऑप्शन हो जाएगा, मैंने क्या बताया, तीनों पर डिपेंड करता है, तो 1 2 3, यानी राइट ऑप्शन डी हो जाएगा। ओके, चलिए आगे चले। आप देख सकते हैं सॉल्यूशन भी दिया है, अपवर्तनांक क्रांति कोण के विपरीत होता है और लैम्डा के समानुपाती होता है। इससे भी क्वेश्चन बन जाते हैं। चलिए देखें अगला क्वेश्चन 156, एक पात्र के तल पर 1 रुपये का सिक्का रखा है, तब पात्र में इतना पानी उड़ेला जाता है कि जिससे पानी की गहराई 20 सेंटीमीटर हो जाती है। यदि पानी का अपवर्तनांक 4/3 हो तो सिक्के की गहराई पर देखा जाएगा। आपको फार्मूला पता होगा, अपवर्तनांक बराबर रियल डेप्थ बटा में वर्चुअल डेप्थ, यानी वास्तविक गहराई बटा में
अवास्तविक गहराई, आभासी गहराई। ठीक, तो देखिए हम लोगों को अपूर्णांक दे दिया है 4/3 और रियल डेप्थ दे दिया है 20 सेंटीमीटर। अब पूछ रहा है वर्चुअल हाइट। ठीक, तो यहाँ से हम लोग सामने करेंगे, इसका नीचे करेंगे, यानी नीचे 4 से भाग देने के 4 5 20, 5 3 15 यानी 15 सेंटीमीटर आभासी गहराई होगी। ठीक, तो अपना राइट ऑप्शन हो जाएगा सी वाला। ठीक, आई होप आपको समझ में आया होगा ये क्वेश्चन फार्मूला बेस ही है, आप देख सकते हैं सॉल्यूशन भी। चलिए आगे चलते हैं। अगला क्वेश्चन दिया, एक पिंड का संवेग एक सदिश राशि है, संवेग सदिश राशि है। ठीक, ये पृथ्वी तंत्र में संरक्षित रहती है, फिक्स बात है। रैखिक गति केबल के समान है, नहीं, यह बराबर संवेग परिवर्तन की दर होती है। ठीक, ये नहीं होता अपना, तो राइट ऑप्शन हो जाएगा 1 2 यानी सी ऑप्शन, सी वाला। ओके, इस तरह आप छाट सकते हैं। ठीक, अगला क्वेश्चन है, जरा दृष्टि दोष एक दृष्टि दोष है। ठीक, किस कारण से होता है? यह जरा दृष्टि दोष एज की वजह से होता है। जो ये रोग जिनकी एज ज़्यादा हो जाती है उनमें पाया जाता है, क्योंकि उनकी मांसपेशियाँ कमज़ोर हो जाती हैं, उन पर जोर नहीं पड़ पाता है, जोर डालने पे फ्लक्चुएट नहीं करती हैं। सो कारण पूछ रहा है, तो इसका कारण यही है कि उनकी जो मांसपेशियाँ होती हैं, पश्चमाफी पेशियाँ, वो कमज़ोर हो जाती हैं। सो अपना राइट ऑप्शन हो जाएगा सी वाला। ओके, चलिए आगे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर है 159, दो डोलित्रों का प्रत्येक सरल अर्थ गति करते हुए एक दूसरे के कला में बने रहना असंभव है यदि उनके आवर्तकाल भिन्न है, आयाम भिन्न है, कमानी स्थिरांक भिन्न है, गति ऊर्जा भिन्न है। अब याद रखें, एक सरल अर्थ गति के लिए सिंपल हार्मोनिक मोशन की बात जब करते हैं, यदि आप सोच के भी देखिए, यदि इधर जाने का समय अलग रहेगा, इधर जाने का समय अलग रहेगा, तो सरल आवर्त गति कहाँ होगी? सो कभी भी आवर्तकाल भिन्न नहीं हो सकता है। ठीक, तो राइट ऑप्शन हो जाएगा ये वाला। ओके, आइए अगले क्वेश्चन में चलते हैं। 160, थर्मामीटर ए और बी के क्रमशः हिमांक 15 और 25 हैं तथा वाष्पांक यानी क्वथनांक 75 और 125 है। जब थर्मामीटर ए और बात थर्मामीटर 60 है, तो उसी बात के लिए थर्मामीटर बी का पाठ्यांक क्या होगा? आपने एक फार्मूला पढ़ा होगा, इसे सी बराबर हिमांक बटा में क्वथनांक माइनस फिर हिमांक। ठीक, उसे में यही फार्मूला यहाँ लग जाएगा, तो लग जाएगा अपना, देखिए ए माइनस हिमांक दिया है आपका 15, क्वथनांक दिया है इसका 75 माइनस फिर हिमांक बराबर इसका दिया है हिमांक बी वाले का माइनस 25 अपान इसका 125 माइनस 25। बस यहाँ से ए का मान दिया है आपको 60, रख के यहाँ से 20 बी का मान निकाल लेना है। सो आइए देख लीजिए सोल्यूशन में, अब आराम से निकाल सकते हैं इस वाले फार्मूले से। अपन राइट ऑप्शन आ जाएगा 100 यानी ऑप्शन नंबर डी। चलिए आगे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 161, निम्नलिखित में से कौन सा एक पिंड एक किसी तत्व के परमाणु क्रमांक से संबंधित निर्धारित करता है? आपको बताओ, नाभिक में प्रोटॉन प्लस न्यूट्रॉन होते हैं। ठीक, प्रोटॉन होता है जो परमाणु क्रमांक के बराबर होता है। ठीक, यानी जेड बराबर पी होता है, इस बात को याद रखिएगा, ये निकालने में काम आता है। चलो आगे देखते हैं अगला क्वेश्चन। अपना राइट ऑप्शन हो जाएगा ए वाला, प्रोटॉनों की संख्या के बराबर। 162, निम्नलिखित में से कौन सा एक संतुलित बलों के परिणामी के लिए सही है? जब परिणामी बल हमेशा शून्य होता है। ठीक, रिजल्टेंट और बल शून्य है तो उसका रिजल्टेंट भी शून्य होगा, ये तो फिक्स है। सो अपन राइट ऑप्शन हो जाएगा ए वाला, जब बल ही शून्य है तो उसका रिजल्टेंट भी शून्य ही होगा। ठीक, आगे चल रहे हैं 163 पे, 926
केजी पर क्यू मीटर द्रव्यमान वाले बिनौले तेल के 1 लीटर द्रव्यमान कितना होगा। आपको पता होगा भी घनत्व बराबर डी बराबर m/v। तो 1 kg दिया है तो इसको बदल देंगे मीटर में आयतन में, तो 10⁻³ मीटर हो जाएगा। तो और द्रव्यमान निकालना है, बस सीधा गुणा कर दीजिए 926 × 10⁻³ यानी अपना 0.926 kg आ जाएगा। ओके, तो अपना राइट ऑप्शन हो जाएगा सी वाला। गॉट इट। आई होप आप समझ गए होंगे। ये क्वेश्चन सोल्यूशन मिल दिया है, देख सकते हैं। क्वेश्चन नंबर 164। चुंबकीय पदार्थों जैसे कि लोहा, निकेल, कोबाल्ट आदि को आकर्षित करता है, वे प्रतिकर्षित भी कर सकता है। देखिए आपको फैक्ट बताते हैं। चुंबक का असली फैक्ट क्या है, पहचान क्या है, प्रतिचुंबकत्व। जैसे एक आप चुंबक ले लें, एक लोहा ले लें, आप दोनों को सटाएंगे, समान आकार का एकदम सेम तरह का ले लीजिए, तो आप कैसे पता करेंगे कि इसमें दोनों में से चुंबक कौन है। लोहा तो दोनों तरफ से सटाएंगे तो पकड़ लेगा, लेकिन प्रतिचुंबकत्व ही पहचान होती है। अब जिस चुंबक को पलटेंगे तो तुरंत प्रतिकर्षित करने लगेगा। ठीक, तो कहिए तो चुंबक की सही पहचान प्रतिचुंबकत्व ही है। सो अपना राइट ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। ओके, चलते हैं अगले क्वेश्चन पर। 165। एक स्पेक्ट्रम के निम्नलिखित भागों पर विचार कीजिए और उनके तरंगदैर्घ्य के बढ़ते हुए निम्नलिखित में कौन सा एक अनुक्रम सही है। मैंने आपको बताया था कि अभी नीचे पीछे बताया था G X U V I M R। अगर आप इधर बढ़ते हैं तो तरंगदैर्घ्य बढ़ती है, यदि इधर बढ़ते हैं तो ऊर्जा और आवृत्ति बढ़ती है। तो इसके अनुसार आप बता देंगे एक सही क्रम में क्या तरंगदैर्घ्य बताना है। तो इधर से चलिए, रेडियो तरंगे नहीं दिया है तो आप आ जाएंगे सूक्ष्म तरंगे। सूक्ष्म तरंगे के बाद आ जाएगा आपका इंफ्रारेड, यानी ये दूसरे नंबर पे, ये तीसरे नंबर पे आ जाएगा आपका अल्ट्रावायलेट, पराबैंगनी किरणें। लास्ट में आ जाएगा विजुअल आएगा, उसके बाद उसके लास्ट में आएगा अल्ट्रावायलेट। ठीक, सो अपना राइट ऑप्शन हो जाएगा। देख लीजिए सही क्रम में लगाया है 4 2 1 3। ठीक, चलिए आप समझ गए होंगे। आप क्रम याद रखिएगा, खूब आराम से कर सकते हैं। आप नीचे देख भी सकते हैं, इनका मान भी दिया गया है ग्राफ में। गामा किरण मैंने बोला है ना, एक सेकेंड आपको दिखा रहे हैं। देखिए G X किरणें U V I M R मैंने बताया था ना। और नीचे आएगा तो तरंगदैर्घ्य बढ़ती है, नीचे आएगा तो तरंगदैर्घ्य बढ़ेगी लैम्डा, ऊपर जाएंगे तो ऊर्जा बढ़ती है या और आवृत्ति भी बढ़ती है। ठीक, आज अब आपसे ये गलती नहीं होगी। चलिए चलते हैं अगले क्वेश्चन पर 166 पे। प्रकाश क्वांटा के संचरण की व्याख्या किसके द्वारा की जाती है। प्रकाश क्वांटा फोटान के द्वारा की जाती है। प्रकाश क्वांटा की संरचना फोटानों के द्वारा की जाती है। इस क्वेश्चन है, इसको याद रखिएगा। ओके, हमेशा इस क्वेश्चन को याद रखिएगा। अगला क्वेश्चन है 167। ये कई पदार्थ के बने हुए दो धात्विक तारों A और B की लंबाइयाँ बराबर हैं। यदि B का अनुप्रस्थ परिच्छेद A के परिच्छेद का 2 गुना है तो निम्नलिखित में से कौन सा एक B का वैद्युत प्रतिरोध होगा। आपको मैंने साफ साफ बताया है फार्मूला परिच्छेद का, R बराबर ρL/A। B का एरिया A वाले से 2 गुना है तो उसका प्रतिरोध तो आधा होगा, A के प्रतिरोध का आधा होगा, समझ रहे हैं। तो अपना राइट ऑप्शन हो जाएगा A के वैद्युत प्रतिरोध का 1/2 गुना, यानी डी ऑप्शन। ठीक, डी वाला ऑप्शन हो जाएगा। आई होप आप समझ गए होंगे। तो चलिए आगे चलते हैं।
168। आँख विभिन्न वस्तुओं को विभिन्न दूरियों पर देख रही है। अपरिवर्तित रहने वाला प्राचल क्या है? अभिनेत्र लेंस की फोकस दूरी, अभिनेत्र लेंस की वस्तु की दूरी, अभिनेत्र लेंस की वक्रता त्रिज्या, अभिनेत्र लेंस की प्रतिबिंब की दूरी। तो अपना राइट ऑप्शन हो जाएगा डी नंबर। ठीक, अभिनेत्र लेंस की दूरी। हम आगे सामने देखते हैं। अब वक्रता तो बदल जाएगा, कहें कि थोड़ा सा सिर हिलाएंगे तो आपकी वक्रता बदल सकती है, लेकिन जो आप सीधा देखते हैं आपका प्रतिबिंब की दूरी कभी घटती बढ़ती नहीं, रेटिना है बराबर बनती है। ओके, आप समझ सकते हैं। आइए चलते हैं अगले क्वेश्चन पे। 169। निम्नलिखित 4 कणों पर विचार कीजिए। अल्फा कण, प्रोटॉन, इलेक्ट्रॉन और न्यूट्रॉन, इनके विश्राम द्रव्यमान के बढ़ते हुए निम्नलिखित क्रम में कौन सा अनुक्रम सही है? आप जानते होंगे कि अल्फा कण का द्रव्यमान प्रोटॉन का 2 गुना होता है। ठीक, उसके बाद आएगा न्यूट्रॉन, तीसरे नंबर पे प्रोटॉन, चौथे नंबर पे इलेक्ट्रॉन। तो इसमें से अपना सही अनुक्रम जोड़ देंगे। 1 4 2 3। तो अपना राइट ऑप्शन हो जाएगा सी वाला। ठीक, समझ गए? चलिए लास्ट क्वेश्चन है आज का मॉक टेस्ट का। 170। किसी तार का प्रतिरोध 10 ओम है, यदि इसे 10 गुना खींच दिया जाए तो प्रतिरोध क्या होगा? मैंने कल भी बताया था क्वेश्चन इस पर कि जब तार खींचने की बात करेगा तब तो अपन आर बराबर यानी उसका अपन आर लगा लेंगे। यदि इस तरह देगा इतना गुना उतना गुना, तो आप अपना वो वाला फार्मूला लेंगे फिक्स, ये वाला रो बराबर एल बाई एरिया वाला। ठीक, समझ गए होंगे। तो आज के लिए इतना रखते हैं, अगला मोस्ट करेंगे अगले दिन। तो आपको वीडियो अच्छे लगे, क्वेश्चन अच्छे लग रहे हों तो ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें, लाइक करें, कमेंट करें। जो भी कमी हो वीडियो में ज़रूर कमेंट करके बताइएगा। जय हिंद।